हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 8th का एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का आखिरी है ना लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, है ना भैया, अपने बलबूते अपने दम पे हो। तो जो सिराजुद्दौला था वो लास्ट था, आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का। ही वाज थ्रेट, है ना, वो खतरा था। ये किसके लिए खतरा था? टू द लुक्रेटिव ट्रेड। देखो, ट्रेड का मतलब होता है धंधा, बिजनेस करना। ट्रेड क्या मतलब होता है? बिजनेस करना। लेकिन अब ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो उसको कहते हैं लुक्रेटिव ट्रेड। बात समझ पा रहे हो? ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। बट ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, बहुत ज़्यादा फायदा हो, उसको क्या कह देते हैं? लुक्रेटिव ट्रेड कह देते हैं। तो जो सिराजुद्दौला था वो उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ये उनके लिए खतरा था। किसके लिए? दैट द इंग्लिश वर कैरिंग ऑन, जो कि अंग्रेज कर रहे थे, है ना भाई। ये जो धंधा था ये कौन कर रहा था? ये अंग्रेज कर रहे थे। ही ट्राइड टू इन्फोर्स टैक्सेस ऑन ट्रेड। सिराजुद्दौला ने जो ये काम कर रहे थे ट्रेड वाला, है ना, उन पे ये टैक्स लगाने का ट्राई किए। एंड ऑर्डर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये क्या चीज़ है? एक कंपनी जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी, उसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने टैक्स लगाना चाहा और उन्होंने ऑर्डर किया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भैया तुम फोर्टिफिकेशंस को रोक दो। कहाँ पे? कलकत्ता में। अच्छा, फोर्टिफिकेशंस क्या होता है? मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि अपने डिफेंस के लिए बनाया जाए। मतलब आप ऐसा कुछ अगर बना रहे हैं कि भैया आपको डिफेंस में काम आए, मतलब डिफेंस से बचने के लिए, है ना, डिफेंस वाला स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम अपने सुरक्षा के लिए जो बना रहे हो, है ना, उसको रोक दो। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? मना करना। जब ब्रिटिश ने मना कर दिया, फिर मान लो उन्होंने नहीं सुना जो उन्होंने कहा, रिफ्यूज टू लिसन टू हिज वार्निंग। जब अंग्रेजों ने उसकी वार्निंग सुनने के मना कर दिया, ही अटैक्ड, तब सिराजुद्दौला ने अटैक किया। कहाँ पर? इंग्लिश फैक्ट्री। इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब होता है कि वो फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने बनाई थी, है ना। तो जब इनकी वार्निंग नहीं सुनी गई सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। ये कहाँ पे था? कासिम बाजार में। और कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। कब? 1756 में। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ द कलकत्ता, जब खबर आई कि भैया हाँ कलकत्ता का जो हालत है वो ख़राब हो रहा है, तब क्या हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, है ना भाई, मतलब गवर्नमेंटली, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स सेंट फोर्सेस, है ना, उन्होंने अपने फोर्स को भेजा, अपने आर्मी को भेजा। किसके कहने पे? अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे, जो कि ब्रिटिश आर्मी को, है ना, बढ़ावा दे रहे थे, है ना, ये ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, ताकि टू बैटल, लड़ाई करने के लिए किससे? सिराजुद्दौला की सेना से। तो मतलब ये था कि जब न्यूज़ आई कि हाँ भैया जो कलकत्ता है वो मतलब डाउनफॉल जा रहा है ना, उसकी हालत ठीक नहीं है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि अंग्रेजों की थी, इन्होंने अपने कुछ आर्मी भेजे, कुछ फोर्स को भेजे। किसके कहने पे? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे, जो कि ब्रिटिश आर्मी को ही लीड कर रहे थे ना, उनके पीछे थे ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे। किसके लिए? टू बैटल, लड़ाई के लिए। किससे? सिराजुद्दौला की फोर्स से। द बैटल वॉज फॉट, लड़ाई लड़ी गई। कहाँ पे? प्लासी के मैदान में, है ना, प्लासी के जगह पर लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1757 में लड़ी गई। एंड द नवाब वॉज डिफीटेड, और नवाब हार गए। डिफीट का मतलब क्या होता है? हारना। थ्रू ही एस्केप्ड, जैसे नवाब हार गए तो वो भाग गए। ही एस्केप्ड फ्रॉम द बैटल, नवाब जैसे ही हारे वो उस जंग से, यानी ना जहाँ से लड़ाई हो रही थी वहाँ से भाग गए। ही वॉज लेटर एसेसिनेटेड। एसेसिनेट मतलब होता है कि बाद में खोज के उनको मार देना। तो जब वो वहाँ से लड़ाई से भाग गए थे, फिर भी सिराजुद्दौला को बाद में खोज के उनका मर्डर कर दिया गया। द ब्रिटिश हैड मैनेज टू गेन द सपोर्ट ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर कौन थे? मीर जाफर हमारे सिराजुद्दौला के सेनापति थे, है ना, कमांडर इन चीफ थे, जो कि पूरे सेना को लीड कर रहे थे। तो जब इनको मार दिया गया तो जो अंग्रेज थे वो मीर जाफर को मना लिए, है ना, और उनको सपोर्ट पा गई, है ना। कौन था मीर जाफर? सिराजुद्दौला's कमांडर चीफ, बाय प्रोमिसिंग हिम क्या? द थ्रोन, है ना। किसके बारे में? थ्रोन के बारे में। मतलब कि
जब ये भाग गए, इनको मार दिया गया, तब जो अंग्रेज़ों ने, जो इनके हमारे सेनापति थे, किसके सेनापति थे? सिराजुद्दौला के। वो कौन था? हमारे मीर जाफ़र थे। इन्होंने उनसे वादा किया कि भैया तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा गद्दी लेने में साथ देंगे। फिर क्या हुआ? मीर जाफ़र एंड हिज कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब ऐसा होता है उनकी सेना। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? उनकी सेना, है ना, उनकी आर्मी। किसकी आर्मी? मीर जाफ़र की आर्मी। तो जब ये वादा किया गया तो मीर जाफ़र और उनकी जो आर्मी थी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल, वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए, और इसी वजह से दिस बिकम द मेन रीज़न, यही हमारा सबसे बड़ा रीज़न है किसके लिए? कि सिराजुद्दौला हार गए। तो मतलब सिराजुद्दौला के हारने का सबसे मेन कारण था वो यही था कि मीर जाफ़र और उनकी जो आर्मी थी वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं की। और ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं की? क्योंकि देखो भैया, बात सिंपल थी कि जब वो हारने लगे तो वो भाग गए थे, है ना। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र से वादा किया कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुमको गद्दी दिला देंगे। तो फिर ठीक है, उन्होंने भी वैसा किया। मीर जाफ़र और उनकी जो आर्मी थी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल, है ना, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, और यही मेन कारण बना कि वो हार गए। The Battle of Plassey was very significant event as it marked the beginning of company's rule in the country। अब भैया जब ये हार गया, मतलब अंग्रेज जीत गए, तो कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, जो लड़ाई थी प्लासी की, was very significant event, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना था। As it marked, क्योंकि ये एक साइन था, है ना, द बिगिनिंग ऑफ कंपनी रूल इन द कंट्री, ना, उस कंपनी की शुरुआत की जो कि देश में क्या करेगा? राज करेगा। फ्रॉम द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, है ना, जैसे कि अंग्रेज बंगाल जीत गए, द ब्रिटिश मूव्ड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब बंगाल जीतने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में मूव करना स्टार्ट किया। एंड दिस बैटल, इस लड़ाई के जीतने की वजह से ये बहुत बड़ा क्या? एक मार्क बन गया, एक निशान बन गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी टू ए ह्यूज पॉलिटिकल पावर। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये था कि इस लड़ाई के बाद जो छोटी सी कंपनी थी, किसकी? ब्रिटिश की, है ना, जिसकी हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो जो छोटी सी कंपनी थी हमारी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। आफ्टर द बैटल, है ना, लड़ाई के बाद मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, जैसे कि उनसे वादा किया गया था कि भैया अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। तो लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का। ही वॉज पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, बट क्या हुआ? ही वॉज द पपेट। पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। लेकिन वो कठपुतली थे अंग्रेजों के हाथ के, है ना भाई। अंग्रेजों ने इनको कठपुतली बना कर रखा हुआ था। भैया तो हम कहें तुम पानी पियो तो तुम पानी पियो, है ना, मतलब ये कठपुतली थे, जो कहते थे अंग्रेज वही ये करते थे। ही गेव देम द राइट, मीर जाफ़र ने सारे राइट्स दे दिए, टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, भी तुम अपना धंधा आराम से करो, एंड राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, और इनको ये भी मंजूरी मिल गई, इनको ये भी राइट दे दिया गया कि भैया आपका जो भी प्रॉफिट है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम 24 पारगनास, जो कि बंगाल में है। अब बात ये आती है कि 24 पारगनास क्या है? ये जो हमारा 24 पारगनास है, ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा संत कबीर नगर है ना, जो जिला है, तो ये भी एक जिला है। जो 24 पारगनास है, क्या है? ये भी एक बंगाल का जिला है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से अपना जो भी रेवेन्यू हो उसको तुम अपना कलेक्ट कर सकते हो। हालांकि द ब्रिटिश मेड हैवी रेवेन्यू डिमांड्स ऑन मीर जाफ़र, लेकिन जो अंग्रेज थे वो ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे मीर जाफ़र से। हु वॉज अनेबल टू मीट दम, जो कि मीर जाफ़र नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट, और जब वो नहीं कर पाए इसकी वजह से ही वॉज डिपोज्ड, उनको पावर से हटा दिया गया। भाई अंग्रेजों के हाथ में था, है ना, ये अंग्रेजों की कठपुतली थी, तो अंग्रेजों ने इसको हटा दिया कि ये तुम हमारा काम तो कर नहीं पा रहे हो, है ना, हमें जितना फ़ायदा चाहिए उतना तुम दे नहीं पा रहे, तो उन्होंने इसको गद्दी से हटा दिया। एंड हिज सन इन लॉ, और उनका जो दामाद था, कौन? मीर कासिम, उसको अब, है ना, नवाब बना दिया गया बंगाल का। द न्यू नवाब गिव द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो ये नया नवाब बना भाई, नया कुर्सी का वो था, है ना, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया कि भैया तुम, है ना भैया, जिले से रिवेन्यू ले सकते हो। कौन कौन से जिले से? मिदनापुर हो गया, चिट्टागोंग हो गया और बुरदवन हो गया। बात समझ रहे? तो इसने इन सारे डिस्ट्रिक्ट से भी, है ना, रिवेन्यू कलेक्ट करने का इसने राइट दे दिया। तो ये पूरी बात हो गई बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, है ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, कुछ हेल्पफुल हुआ है तो बताइएगा, हम नेक्स्ट
बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर बनाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।